हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिवा लर्निंग पॉइंट। तो जैसा कि हम बाल विकास की पेडोलॉजी कर रहे हैं, हर टीचिंग एग्जाम में सीडीपी से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ठीक है, तो भाई पिछली वीडियो में हमने किया था बाल विकास की अवस्थाएं कर ली, इनके सिद्धांत कर लिए। आज हम विकास में और वृद्धि में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, बच्चे इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है। मतलब कि ये दोनों सेम सेम चीजें लगती हैं, पर इनमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। ठीक है, बच्चे इन चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, आज वे इन चीजों को समझेंगे कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है। एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपका विकास और वृद्धि से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस चीज की मेरी गारंटी है। ठीक है भाई, आइए चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो भाई, ये विकास का पौधा बनाया हुआ है, ये वृद्धि का पौधा बनाया हुआ है। ठीक है, वृद्धि में जो जो चीजें आती हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं, विकास में जो जो चीजें आती हैं वो यहाँ पे हैं। ठीक है भाई, अब इनको डिटेल से पढ़ेंगे और साथ में समझेंगे। ठीक है, तो सार्वभौमिक विकास क्या है भाई? सार्वभौमिक, इसका फर्स्ट पॉइंट है कि विकास सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक कैसे होता है कि जो विकास होता है ना, वो सारी दिशाओं में होता है। जैसे कि हमारा शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास के साथ साथ हमारा मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है। मतलब क्या है कि विकास सिर्फ एक दिशा में नहीं होता, सार्वभौमिक होता है, हर जगह से विकास होता है हमारा। ठीक है, वही दूसरी ओर वृद्धि है। वृद्धि क्या है? केवल शारीरिक परिवर्तन। वृद्धि में क्या होता है? सिर्फ शरीर में परिवर्तन आता है। हम इन दोनों चीजों को साथ साथ पढ़ेंगे, तभी हमें ये डिफरेंस समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि हमने विकास कंप्लीट पढ़ लिया फिर वृद्धि कंप्लीट पढ़ेंगे, हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए जरूरी क्या है, हम दोनों को साथ साथ पढ़ें। ठीक है, हम विकास को और वृद्धि को साथ साथ पढ़ेंगे। आप ऐसा मान के चल लो कि भाई विकास है, ये आपका कोई क्लासमेट है, वृद्धि है, ये भी आपकी कोई क्लासमेट है। तो जो विकास है, विकास क्या है? विकास मतलब कि एक खुशमिजाज लड़का है, ये मान लो, और वो सबसे घुल मिल के चलता है। ठीक है, वो मतलब अच्छा दिमाग है उसके पास, शरीर से हष्ट पुष्ट है वो। ठीक है, वो सबसे अच्छे से मिलता जुलता है। मतलब क्या है, उसका शारीरिक विकास हो चुका है, मानसिक विकास हो चुका है, और सामाजिक विकास, आध्यात्मिक विकास, मतलब कि वो सार्वभौमिक रूप से उसका विकास हो चुका है। ठीक है, वही दूसरी ओर वृद्धि, वृद्धि क्या है? ये सीमित होती है। कहाँ तक सीमित होती है? ये सिर्फ शरीर तक सीमित होती है। ठीक है, जैसे कि बच्चा है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके हाथ पैरों में वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब शरीर से वो वृद्धि दिखती है, शरीर से वो वृद्धि दिखती है। तो वृद्धि क्या है? ये शारीरिक होती है, जो हमारे शरीर में परिवर्तन आता है वो हमारी वृद्धि होती है। ठीक है, एक बात और भाई, जो विकास होता है वो मतलब कि जन्म के पहले से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जन्म के पहले से जो हमारी गर्भावस्था होती है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है। वहीं से भी क्या, मतलब कि जो माता पिता का जो अंश मिलता है वहीं से विकास स्टार्ट हो जाता है। मगर वृद्धि क्या है? वृद्धि 2 सप्ताह के बाद से स्टार्ट होती है। मतलब गर्भ गर्भ में जो बच्चा होता है उसके 2 सप्ताह के बाद से वृद्धि स्टार्ट होती है। वृद्धि से पहले वो एक अंडे के समान रहता है, अंडा। ठीक है, तो वो उसका विकास पहले स्टार्ट होता है और वृद्धि बाद में स्टार्ट होती है। ठीक है भाई, तो समझ में आया? जो विकास है वो सार्वभौमिक है, मतलब कि बच्चे का जब चहुमुखी विकास होता है वो चीजें विकास में है, और वृद्धि वृद्धि सिर्फ उसके शरीर में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं गुणात्मक। जो विकास है वो भी गुणात्मक है, गुणात्मक भी है, और ये मात्रात्मक है। ठीक है, ये मात्रात्मक भी है। कैसे है भाई? देखो, हम अगर किसी बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है तो उसके गुणों से उसका मापन कर सकते हैं ना। ठीक है, गुणात्मक है कि हाँ भाई ये देखो कितना अच्छा है। ठीक है, ये देखो कितना अच्छा है, ये सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे मतलब उसके गुणों की तारीफ करते हैं हम। ठीक है, तो विकास क्या है? ये विकास गुणात्मक होता है। ठीक है, अध्यात्म में भाई किसी ने स्टार्टिंग में 2 मिनट का ज्ञान, मतलब कि वो साधना की, फिर 5 मिनट की, फिर 10 मिनट की, फिर 15 मिनट की, 20 मिनट की, मतलब कि वो साधना को बढ़ाता गया, तो क्या उसे ज्ञान प्राप्त होता गया, उसके गुणों में वृद्धि होती गई। तो ये गुणात्मक है। ठीक है, साथ में मात्रात्मक भी है। क्यों मात्रात्मक क्यों है? क्योंकि इसमें शरीर का विकास भी होता है, तो शरीर को तो हम माप सकते हैं ना, तो इसलिए मात्रात्मक भी है। और मतलब विकास गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है।
वही दूसरी ओर जो वृद्धि है, वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक है। ठीक है, वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक है, क्योंकि अभी ऊपर बताया ना कि जो शरीर में परिवर्तन होता है वो हमारी वृद्धि होती है। तो जो शरीर में परिवर्तन हुआ उसको हम माप सकते हैं ना। हाँ, हमने बच्चे को माप लिया कि हाँ भाई इसकी हाइट 2 इंच और बड़ी है। ठीक है, बच्चे को ऐसे माप लिया कि हाँ भाई इसका फिगर भी 2 इंच बड़ा है, इसके हाथों में इतनी मतलब वृद्धि हुई है, इसके वेट में 4 किलो 5 किलो वजन इसका बढ़ा है। तो ये सारी चीजें क्या है, मात्रात्मक है। ठीक है, ये गुणात्मक नहीं है, ये सिर्फ मात्रात्मक है। और गुणात्मक और मात्रात्मक क्या है, विकास है। और वृद्धि क्या है, सिर्फ मात्रात्मक है। उसके बाद आता है भाई मृत्यु पर्यंत, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता है। विकास क्या है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये जन्म के पहले ही स्टार्ट होकर और मृत्यु तक चलता रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें निरंतरता होती है। क्या होती है इसमें, इसमें निरंतरता होती है, क्योंकि जन्म के पहले से स्टार्ट होकर और मृत्यु तक विकास होता रहता है। और दूसरी तो वृद्धि क्या है, वृद्धि सिर्फ एक निश्चित समय तक ही होती है। मान लो भाई किशोरावस्था तक की वृद्धि होती है। एक बच्चे की जितनी हाइट बढ़नी होती है वो सिर्फ 17-18 की एज तक ही बढ़ती है। उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ती, उसकी वृद्धि वहीं पर रुक जाती है। ठीक है, उसका फिगर भी नहीं बढ़ता, मतलब वो वहीं तक रुक जाता है। तो जो वृद्धि, वृद्धि क्या है, सिर्फ एक निश्चित समय तक ही होती है। ऐसा नहीं है कि वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ऐसे तो इंसान कुतुब मीनार से भी ऊंचे हो जाएंगे। ठीक है, तो वृद्धि ऐसी नहीं होती, वृद्धि सिर्फ निश्चित समय तक होती है। ये जो मानव वृद्धि होती है वो किशोरावस्था तक ही होती है। वहीं दूसरी ओर जो विकास होता है वो जन्म के पूर्व से लेकर और मृत्यु पर्यंत चलता रहता है। प्रीवियस ईयर में आया था एक क्वेश्चन कि जो विकास है वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता है या फिर जन्म के पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत चलता है। तो मैं आपको बता दूं कि अब आते हैं भाई हम मूर्त और अमूर्त का सिद्धांत। ठीक है, मूर्त जो विकास होता है वो मूर्त और अमूर्त का सिद्धांत होता है उसमें। ठीक है, जैसे मूर्त अमूर्त, मूर्त से आप मूर्ति लगा लो, मूर्ति को आप टच कर सकते हो, छू सकते हो, उसको नाप सकते हो। ठीक है, और अमूर्त जो मूर्त नहीं है उसे ना आप मतलब कि देख सकते हो ना छू सकते हो। ठीक है, उसे सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो जो विकास है वो मूर्त भी होता है और अमूर्त भी होता है। कैसे भी, मूर्त कैसे होता है, जैसे कि बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, ठीक है, तो वो मूर्त रूप में होता है, उसको मापा जा सकता है, उसको नापा जा सकता है, तो वो मूर्त रूप में होता है। उसके बाद आता है अमूर्त। अब जैसे बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उस चीज को हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ भाई बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो रहा है। ठीक है, बच्चा नई नई चीजें सीख रहा है, बच्चा समाज में अच्छे से घुल मिल रहा है, उसका सामाजिकरण हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम महसूस कर सकते हैं, इनको हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए ये अमूर्त भी है। ठीक है, तो विकास है वो मूर्त भी है और अमूर्त भी है। ठीक है, इसके अपोजिट जो वृद्धि होती है वो सिर्फ मूर्त होती है। ठीक है, मूर्त अभी मैंने मूर्त से बताया, जो मूर्ति होती है किसी भी चीज की मूर्ति लगा लो। ठीक है, हम उसको छू सकते हैं, उसको नाप सकते हैं। ठीक है, इसको हम नाप सकते हैं ना कि हाँ भाई हाइट में कितनी वृद्धि हुई है, 2 इंच बढ़ा है, इतना मोटा हुआ है, ये चेंजमेंट आया है। ठीक है, तो इसलिए ये सिर्फ मूर्त होती है, अमूर्त नहीं होती है। हम इसे महसूस नहीं कर सकते, हम इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज आंखों से देखी जाती है वो होती है मूर्त। ठीक है भाई, उसके बाद आता है जो विकास होता है, विकास का मूल्यांकन भी हो जाता है और मापन भी किया जा सकता है। मूल्यांकन भी किया जा सकता है और मापन भी किया जा सकता है। तो मूल्यांकन में और मापन में क्या डिफरेंस है, जो मूल्यांकन होता है वो तो गुणात्मक होता है, जो गुणात्मक चीजें होती हैं उनका तो मूल्यांकन किया जाता है, और जो मात्रात्मक होती हैं उनका मापन किया जाता है। जैसे कि अगर किसी के गुणों का आकलन करना है कि हाँ भाई वो इंसान अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो कम अच्छा है, तो ये सारी चीजें उसके मूल्यांकन में आएंगी। और उसकी हाइट 5'2" की है, उसकी उसके दोस्त की हाइट 6'3" की है, मतलब ये चीजें किसमें है, ये मापन में आएंगी। ठीक है, तो जो विकास है उसका मूल्यांकन भी किया जाता है, गुण उसके मतलब जो बच्चे मेरे के गुण होते हैं उनका मूल्यांकन होता है और उसकी हाइट वगैरह का मापन होता है। ठीक है, वही जो वृद्धि होती है उसका सिर्फ मापन होता है, वृद्धि सिर्फ मापन योग्य होती है, उसका मूल्यांकन नहीं होता, क्योंकि मूल्यांकन तो गुणात्मक चीजों का होता है और वृद्धि तो मात्रात्मक है। ठीक है, और मात्रात्मक चीजों का क्या होता है,
मापन होता है, इनको मापा जाता है। ठीक है, हाइट को मापा जाता है, फिगर को मापा जाता है, कितनी वृद्धि हुई है इन चीजों को मापा जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद लास्ट है कि जो विकास होता है वो रचनात्मक भी होता है और हाश भी होता है। हाश का क्या मतलब होता है? नष्ट करने वाला। ठीक है, तो जो विकास है वो रचनात्मक भी और हाश भी है। कैसे है भाई? अब किसी बच्चे का विकास हो रहा है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है अच्छे से, वो मतलब पॉजिटिव वे में जा रहा है। ठीक है, वो आगे चल के आईएएस ऑफिसर बन गया, उसका पॉजिटिव विकास हुआ, रचनात्मक विकास हो गया। उसके अपोजिट कोई बच्चा है, वो मतलब कि उसका विकास तो हो रहा है, वो नई नई चीजें सीख रहा है, पर वो क्या चीजें सीख रहा है? वो बम बनाने सीख गया। ठीक है, कहीं पे दंगे फसाद करने सीख लिए उसने, तो उसका विकास तो हो रहा है पर वो नेगेटिव वे में हो रहा है। ठीक है, ऋणात्मक वे में हो रहा है, तो ये क्या है? ये नष्ट करने वाला है। ठीक है, तो जो विकास होता है वो रचनात्मक भी होता है और हाश भी होता है। अगर विकास सही दिशा में होता है तो रचनात्मक होता है, और अगर विकास गलत दिशा में होता है तो वो हाश होता है। ठीक है, इसके अपोजिट जो हमारी वृद्धि होती है वो सिर्फ रचनात्मक होती है। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि किसी की हाइट बढ़ रही है तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, नहीं, उसका पॉजिटिव होगा कि वो बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हमेशा रचनात्मक होती है, वृद्धि होती है वो हमेशा रचनात्मक ही होती है। ठीक है, ये हाश नहीं होती, नष्ट नहीं होती, ये हमेशा रचनात्मक होती है। ठीक है भाई, ये थी हमारी वृद्धि और विकास। और एक चीज और भाई, जो विकास है वो खुद में संपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि ये विकास है, ये विकास का पेड़ है। ठीक है, और इस पेड़ से एक बीज लेके इस साइड लगा दिया तो इस साइड जो पेड़ उगा वो वृद्धि का पेड़ है। ठीक है, तो ये जो वृद्धि है ये विकास का भाग हुई ना, इसका हिस्सा हुई। ठीक है, तो जो विकास है वो संपूर्ण है, और इसका बीज लेके हमने इस साइड बो दिया, तो जो ये पौधा होगा वृद्धि का, ये विकास का भाग है, एक हिस्सा है। ठीक है, इसलिए ये सीमित है और विकास असीमित है। ठीक है भाई, अब इसको इजी वे में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल मैं इजी वे में पढ़ाती हूँ। आप ये लगा लो कि आपकी क्लास में मतलब कि एक विकास नाम का स्टूडेंट है, एक वृद्धि नाम की लड़की है। ठीक है, एक लड़का है विकास, एक वृद्धि है वृद्धि नाम की लड़की है। ठीक है, ये उन दोनों का कैरेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो लड़का क्या है? लड़के वैसे भी सबसे हंसमुख होते हैं, तो वो क्या है? वो सार्वभौमिक है, सबसे हंसता है, मिलता है। ठीक है, मिलजुल के रहता है, तो उसका सामाजिक विकास भी हो गया है। वो शरीर से दिखने में भी अच्छा है, उसका शारीरिक विकास भी हो रखा है, वो उसकी मेंटली कंडीशन भी ठीक है, तो उसका मानसिक विकास भी हो रखा है। तो क्या है कि उसका सार्वभौमिक विकास हो चुका है। ठीक है, विकास का सार्वभौमिक विकास हो चुका है। उसके अपोजिट जो वृद्धि लड़की है वो सिर्फ अपने शरीर को देख के खुश रहती है, वो सिर्फ अपनी शारीरिक रूप की बातें करती है। ठीक है, कई लड़कियां होती है ना कि वो बस अपने में ही मगन रहती है, हाँ मैं दुनिया में सबसे सुंदर हूँ, मैं तो कैटरीना कैफ हूँ। ठीक है, ऐसा कई लड़कियां सोचती है, तो ये वृद्धि है वो उस टाइप की लड़की है। ये मान लो कि वो सिर्फ अपने शरीर की तारीफ करती है। ठीक है, अभी देखो जो ये विकास लड़का था ये क्या है? इसका सार्वभौमिक विकास हो चुका है, इसमें बहुत सारे गुण हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे गुण हैं, और ये इसमें निरंतरता भी है। ठीक है, इसमें निरंतरता क्या है कि मान लो अगर ये किसी से दोस्ती करता है तो ये जन्म से लेकर मृत्यु तक मतलब के उससे दोस्ती निभाता है, उससे तोड़ता नहीं है। ठीक है, ये इस टाइप का लड़का विकास। उसके बाद है कि ये मूर्त और अमूर्त भी है। ठीक है, मतलब कि इसका जैसे कि इसकी शारीरिक रचना है वो मूर्त है, इसके जो गुण है वो अमूर्त है। ठीक है, फिर क्या है? इसके गुणों का मूल्यांकन भी होता है और मापन भी होता है। फिर क्या है कि ये रचनात्मक भी है, जब ये खुश होता है तो बहुत सारे नए नए क्रिएटिव काम करता है। ठीक है, और जब इसको गुस्सा आता है तो ये सब कुछ नष्ट कर देता है। ठीक है, ये सब कुछ नष्ट कर देता है, क्लास में आग लगा देता है ये। ठीक है, इस टाइप का लड़का है ये विकास। ठीक है, और उसके बाद वृद्धि, मैंने वृद्धि का जैसे कि बताया, ये सिर्फ अपनी सुंदरता पे मरती है, अपने शरीर की तारीफ करती है। ठीक है, ये मात्रात्मक है, ये डेली ये नापती है कि हाँ भाई आज मेरी हाइट 1 इंच बढ़ी है, आज मेरी हाइट आधा इंच बढ़ी है, आज मेरे फिगर में ये चेंजमेंट आया है, आज मैं थोड़ी मेरी स्किन और गोरी हुई है। तो ये क्या है? उन सबकी मात्रा को नापती रहती है। ठीक है, और निश्चित समय तक
ये क्या, जैसे इसमें बताया था कि विकास मृत्यु पर्यंत तक दोस्ती निभाता है, वहीं जो वृद्धि है वो सिर्फ एक निश्चित समय तक, क्योंकि ये बताया कि ये थोड़ी अकड़ू टाइप की है, तो ये सिर्फ निश्चित समय के बाद मतलब रुक जाती है, ठीक है। जैसे ये निश्चित समय के बाद स्टॉप हो जाती है, मृत्यु पर्यंत तक नहीं चलती है। उसके बाद क्या है कि ये केवल मूर्त है, ठीक है। ये मूर्त कैसे है, क्योंकि ये सिर्फ अपने शरीर की तारीफ करती है, इसलिए मूर्त है। और ये मूर्त है तो ये हाइट वगैरह हमेशा नापती रहती है, तो इसलिए मापन योग्य है। दूसरा, ये लड़की है, इसलिए ज्यादा गुस्सा नहीं करती, ज्यादा विनाश नहीं करती, ये सिर्फ रचना करती है, इसलिए रचनात्मक है, ठीक है भाई। तो ये था हमारा वृद्धि और विकास। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।